Dear students, we are going to start question number 5. Find the equation of the circles which touch the axis of x at a distance of 4 from the origin and cut off an intercept of 6 from the axis of y. ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। क्लियर। अब सर्कल्स, हमको दो सर्कल बनाना है जो एक्स एक्सिस को टच करे, इस तरीके से टच करे कि ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर की हम डिस्टेंस लेंगे। मान लीजिए ये 1 2 3 एंड 4 कन्फर्म इसको टच कर रहा है, और 6 से कट कर रहा है वाई एक्सिस को। ठीक है। ठीक, ये आपका डायग्राम है। अब यहां पे ये 4 है, ये कितना है? 4 है। और मान लीजिए आपका सेंटर है, ये क्या है? सेंटर। ओके, ये आपका सेंटर है। ठीक है, चलिए ये वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है। कंफर्म? यस सर। यहाँ पे 4 है, बोल दिया पहले से। यहाँ पे 4 और 0, और ये वैल्यू जो है यहां से लेकर के यहां तक 6 है। पूरी कितनी है? 6। यानी यहां से लेकर के जो यहाँ पे कट हो रहा है वो कितनी है? आपका 6 है। अब जरा सोचिए, ये तो 4 हो गया और ये 6। आपको मालूम है सेंटर से ये कार्ड नहीं, कार्ड सेंटर से कार्ड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल बी परपेंडिकुलर, और इसको बाइसेक्ट कर देगा हाफ हाफ में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ओके, और ये 1 2 3 ये 4 है, यहां से लेके यहां तक कितनी है? 4 है। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम से मान लीजिए ये O है, ये आपका O डैश है। ओके, तो पाइथागोरियन से इस वैल्यू को गेट कर सकते हो। मान लीजिए इसका नाम दे दे A और B O और ये मान लीजिए M। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल AMO डैश, AMO डैश, AO डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस O डैश M का स्क्वायर। दिस विल गिव A डैश O का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM कितना है? 3 का स्क्वायर। O डैश M कितना है? बोलिए 4 का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 9, ये 16 इज इक्वल टू व्हाट? 25। तो इम्प्लाई दैट A डैश O इज इक्वल टू
√25, ओके, ये इक्वल 5। कितना मिला आपको? ये वैल्यू जो है आपको 5 मिला। तो ये रेडियस हो गई, क्या होगी? रेडियस। और इसका कोऑर्डिनेट जो मिला, इसका कोऑर्डिनेट यानी एच के क्या रहता है? एच के इज इक्वल टू 4 और 5। 5 कैसे? हाँ, वेरी गुड। 4 एंड 5 कंफर्म। अगर इसका केस ले, इसका ओ का, इसका सेंटर हो जाएगा आपके ये 4 और निगेटिव आ जाएगा -5। तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टच द एक्सिस ऑफ एक्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन of a circle having center HK and radius R, ठीक है। अगर ये गिवन है, ठीक है, having given center HK and R, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो इंप्लाई दैट x माइनस h कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू व्हाट? 25। तो ये 25 कैंसिल हो गया। इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y व्हाट? प्लस 16। देखिए, चेक कर लीजिए, इक्वल 0। क्लियर है? अब अगर ये इसका निकालना हो, इसका, तो यहाँ पे 4 - 5, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। यही डायग्राम इस साइड भी बन सकता है, क्लियर? तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? सेंटर आपका -4, बोलिए, -4 और 5। यानी अगर सर्कल इधर बना इस क्वाड्रेंट में, तो उस वक्त एच के हो जाएगा HK इज इक्वल टू -4, 5। और अगर इसमें बना तो इस केस में HK हो जाएगा -4 -5। वेरी गुड, -4 एंड -5। रेडियस आपकी 5। क्लियर? समझ आया? तो छोड़ देना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ सर्कल हैविंग इट्स सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टचेस द y एक्सिस को टच करो एट द पॉइंट 0, 2। ये हो गया, ठीक है। और y एक्सिस को टच कर रहा है किस पे? 2 पे, 0, 2 पे। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए इसको 0, 2 पे टच कर रहा है। कहाँ पे? y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। y एक्सिस को एट द पॉइंट 0, 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, और 1, 0 से पास कर रहा है। हम खाली y एक्सिस को टच कराते हैं, कैसा रहेगा? चाहिए, ठीक है। y एक्सिस को टच कर रहा है 0, 2 पे। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है? 2 है।
ये आपका, इसको क्या लिखेंगे आप, 0,2। क्लियर। अब जरा बताइए इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर 2 से पास करेगा। ये लाइन जा रही है, ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर आप बढ़ाएंगे तो सेंटर क्रॉस करेगा। यस सर। ये वैल्यू कितनी है, 2 है। अब मान लीजिए इसका सेंटर, इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, हाँ, इसका सेंटर जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ए या एच, क्या ले, एच कॉमा के होता है, एच कॉमा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एच कॉमा 2। कंफर्म, क्योंकि एक्स का हमको पता नहीं है, लेकिन इसी सर्कल, ये सर्कल पास कर रहा है किससे, 1,0 से, 1,0 से। मान लीजिए यहाँ पे 1,0 से ये पास कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो दिस विल गिव, तो अब यहाँ पे देखिए ये रेडियस है, ये 2 की वैल्यू क्या है, रेडियस, आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बोलिए, ये रेडियस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आर इज इक्वल टू 2। क्लियर है। ये बच्चों आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू एच है, आर की वैल्यू, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे, वाई के दूसरे पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, यानी ओरिजिन से 2 पॉइंट पे ये टच कर रहा है। तो ये रेडियस से की वैल्यू जो है एच है, आर इज इक्वल टू एच। अब उसकी वैल्यू पुट करिएगा, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या है, 2, और आर की वैल्यू एच स्क्वायर। कंफर्म। अब इंप्लाई दैट यहाँ पे कहा गया 1,0 से ये पास कर रहा है, किससे, 1,0, एक्स की वैल्यू 1। यस सर। तो पुटिंग सिंस द सर्कल इज passing through 1,0, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, h का स्क्वायर। दिस विल गिव 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल, इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे 1 और 4 5, यानी 5 इज इक्वल टू 2h, h विल बी व्हाट, 5/2, h इज इक्वल टू 5/2 आया। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में क्या था, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच कितना है, एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस के कितना है, 0 2, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर 5/2 रेज़ टू पावर 2। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस, नहीं, माइनस 2 यानी 5x, क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 25/4। कंफर्म।
अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल रेडियस 2 यूनिट which lies in the positive quadrant and touches both axes of coordinate. Find also the equation of the circle with center 6 5 which touches the above circle externally. क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्कल के इक्वेशन को ऑब्टेन करिए, रेडियस जिसकी दी है 2 यूनिट्स, यानी गिवन r इज इक्वल टू व्हाट, 2 यूनिट्स विच लाइज इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड टचेज बोथ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और दोनों कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस को टच करता है। ठीक है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका, ठीक है, क्या है, सर्कल है। चलिए तो टच कराइए, दोनों एक्सिस को टच कराइए। देखिए टच किया। चलिए एक और बना के रख लीजिए, काम आएगा। ठीक है ना? तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी दी है, 2 यूनिट है, r इज गिवन। ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, टचेस बोथ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 6 5 विच टचेस द अबव सर्कल, सर्कल के अबव। ठीक है, एक्सटर्नली। चलिए तो समझ लिए कि ये आपका रेडियस गिवन है। अब बताइए, ये जब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका सेंटर है ना, मान लीजिए टच किया, ठीक है, सही है ना, टेढ़ा नहीं है, नहीं, ये टच कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ठीक, रेडियस 2 यूनिट है, जब रेडियस 2 यूनिट है तो ये भी 2 होगा। बोलिए, जब रेडियस है तो यहाँ से लेके ये रेडियस है 2, और ये भी रेडियस है 2, ये आपका ओ माली सेंटर है। क्लियर? तो एच के क्या हो जाएगा, हाँ, एच के इज इक्वल टू 2 कन्फर्म, यानी एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2। तो हियर h is equal to 2, k is equal to 2, r is equal to 2. So implies that equation of circle is equal to x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। 1 का 4 बनेगा। अब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। बोलिए, x की वैल्यू तो रखना नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इक्वल 2 का स्क्वायर। दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू व्हाट, 4। ये 4 से 4 आपका कोई और 4 है क्या, कैंसिल हो गया। तो दिस विल गिव व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? देख लीजिए कायदे से।
अब इसमें एक पार्ट और है बच्चों कि एक सर्कल जो है, फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का इक्वेशन भी बताना है जिसका सेंटर तो गिवन है 6 5 एच के की वैल्यू गिवन है, विच टचेज द अबव सर्कल, जो ऊपर वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल इसको टच कर रहा है। ये टच करा दीजिए, ये इसीलिए इसको रखा गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जगह खाली करिए। ठीक है, इसको लेके आइए, इसको टच कराइए। ठीक है ना, इसको टच कर रहा है, देखिए सही है, सही है ना, गड़बड़ नहीं ना, सही है। इसको टच कर रहा है, तो अब जरा सोचिए, मान लीजिए थोड़ा सा ये मैं ये मिटेगा भी नहीं। अब जरा सोचिए, ये जो ये रेडियस है कि नहीं, रेडियस है, बोलिए। और इसका सेंटर जो है, मान लीजिए इसका ये सेंटर है। ठीक है, और सेंटर दिया है, कितना दिया है, 5, यानी ये ओ दिया है, ओ डैश एच के दिया कितना, 5, 6,5, 6, अब इसमें रेडियस को गेट करना है, रेडियस जरा सोचिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो है, मैं इसको जूम दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ डैश है, इसका कोऑर्डिनेट बच्चों 2,2। ओके, क्लियर। और इसका 6,5, इसका क्या है, 6,5, दोनों के बीच की डिस्टेंस गेट कर लीजिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस को गेट करेंगे, फार्मूला क्या मालूम है, D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इम्प्लाई दैट 2 - 6 विल बी व्हाट, -4, यानी 16 हो जाएगा, अब प्लस 9 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये इक्वल आपका 5। मीन्स यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको मिल गई। यानी ओ से लेके ओ डैश की जो डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर के यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट्स। समझ में आया। अगर मान लीजिए इसको ये R1 नाम है, इसका नाम R1 है, इसका नाम क्या देते हैं, R2 दे देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 + R2 = क्या मिला, 5 मिला कि नहीं। ये भी तो डिस्टेंस है, R1 + R2 इज डिस्टेंस बिटवीन O एंड O डैश। R1 की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 + R2 = 5, implies that R2 = 5 - 2 = 3, रेडियस मिल गई। तो हेंस हियर H एंड K = क्या था, 6,5, सही है ना, एंड R = 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = व्हाट, r का स्क्वायर। दिस विल गिव x - h कितना है, 6 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर।
implies that x square plus 36 minus 12x plus y square plus 25 minus 10y is equal to what? 9. This will give x square plus y square minus 12x minus 10y 36 और 25 ऐड करो, ये प्लस कितना आ जाएगा 61 इक्वल इधर 9. द लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10y इधर आएगा प्लस 52 इक्वल 0. यस, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल विच टचेज द अबव सर्कल. क्लियर. इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चंस. ठीक है.